आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से एक बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। इतनी मेहनत से वीडियो मैं बनाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन ऐसे ही चले जाते हैं। आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं है लाइक करना चाहे नहीं करना, लेकिन मेरे लिए है भाई। और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो अच्छी लग जाती है तो एक क्लिक करने में कितनी मेहनत लगती है आप बताइए। तो अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज बिना लाइक के मत जाया करो आप। आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्लैक पाउडर शेयर करने वाली हूँ। ये कोई मामूली ब्लैक पाउडर नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट का खजाना है जो आपके सफेद बालों को काला बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं स्पेशली जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को चाहिए होते हैं मेलानिन को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस पाउडर को कंज्यूम भी करते हैं और लगाते भी हैं, दोनों ही तरीका मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काला होना शुरू हो जाते हैं और आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये ब्लैक पाउडर इतना मैजिकल है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की अगर बहुत सारी वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खाने के लिए पाउडर तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोनों ही चीज़ें हैं। और इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ रोस्ट करनी है उसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है या फिर स्टील का कोई भी बर्तन लेना है। अब इसमें आपको रोस्ट करना है ब्लैक सीसमी सीड। ब्लैक सीसमी सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। बेसिकली जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये हमारे बालों का जो पिगमेंट होता है उसको लॉस नहीं होने देते, मतलब पिगमेंट सेल्स को लॉस नहीं होने देते, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्लैक सीसमी सीड लेना है। अब ये जो पाउडर की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादा पाउडर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ब्लैक सीसमी सीड को रोस्ट करिएगा, या फिर थोड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रोस्ट करिएगा। बहुत सारे लोग इसे कलौंजी सीड समझ लेंगे क्योंकि ये दिखता ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये फ्लैट होती है थोड़ी और वो थोड़ी सी ऊंची होती है जो कलौंजी सीड होती है, ये डिफरेंस होता है। तो ये कलौंजी सीड नहीं है, ये काली वाली तिल है। ये बात मैं क्लियर कर दे रही हूँ। इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए धीमी आंच पे, जलना नहीं चाहिए। रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के तैयार कर लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारा ताम झाम नहीं करना चाहते, सिंपल सी चीज़ें ढूंढते हैं जो बनाने में बहुत आसान हो, हर कोई बना भी ले और इसे स्टोर करना भी बहुत आसान हो। तो देखिए मैंने इसका पाउडर बना दिया है। इस पाउडर को स्टोर करके आप पूरे 2 महीने रख सकते हैं, 3 महीने रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप हॉस्पिटल में रहते हैं, अपने बालों का प्रॉपर हेयर केयर नहीं कर पाते, तो इस तरीके का पाउडर घर पे जब आप आते हैं बना लीजिए, लेके अपने साथ चले जाइए। इसे 1-1 चम्मच डेली कंज्यूम करना है। टेस्ट में भी ये बहुत टेस्टी है भाई, आपको इसमें गुड़ वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच आपको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। और जब ख़त्म हो जाएगा तो चिंता किस बात की है, फिर से बना लीजिएगा, है ना। बाकी और भी खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है हेल्दी हेयर के लिए और अपने बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए। तो आगे मैं कुछ और भी चीज़ें शेयर करूंगी जिन्हें आपको कंज्यूम करना होगा अपनी डाइट में, नो मैटर व्हाट आपको शामिल करना ही है। तो भी 1 चम्मच के बराबर आपको कंज्यूम करना है। जैसे मैंने बताया, इसे किसी भी वक्त आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसका, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसे डेली आप कंज्यूम करिए और इसे स्टोर करके रख लीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटोज, कैरेट्स। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आम तौर पे हम नहीं खाते, मतलब कच्चा नहीं खाते। इन सारी चीज़ों को कच्चा खाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत सारा आयरन, फाइबर, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला घना लंबा बना के रखने का काम करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ साथ एक और चीज़ है जो आमतौर पे हम नहीं खाते लेकिन हमारी डाइट में इसका शामिल होना बहुत ज़रूरी है, और यह है स्प्राउट। तो मैं किसी पर्टिकुलर स्प्राउट की बात नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो फेनुग्रीक सीड का स्प्राउट बना के खा सकते हैं जो कि ईजिली हर किसी के किचन में होता है। साथ ही साथ
चने का स्प्राउट, मूंग का स्प्राउट भी आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं ना, ये अलाइव फूड होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब आप इन्हें कंज्यूम करेंगे तो आपको सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलेंगे और आपके बाल लंबे घने मजबूत होंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ खाने पीने की ही चीज़ों में है वो है कोई भी साइट्रस फ्रूट। वैसे तो लोकल सीजनल फ्रूट बहुत अच्छा होता है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर भरपूर मात्रा में ये जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है वो होता है, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया। अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है। ऑरेंज आप कंज्यूम करिए, आंवला कंज्यूम करिए। आपकी डाइट में याद रखिएगा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत ज़रूरी है बालों को लंबा घना मजबूत और काला बनाए रखने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। तो देखिए, जो ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, इसे बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई आप ले लीजिए। ट्रेडिशनली हेयर केयर की जो रेमेडीज होती हैं वो लोहे के बर्तन में ही बनती हैं, क्योंकि लोहे के बर्तन में भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 चम्मच के बराबर ये जो हमारा ब्लैक सीसमी सीड है इसको डाल देना है। ब्लैक सीसमी सीड हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकने का काम करता है। बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है इसके अंदर जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का, कंडीशन करने का काम भी करता है। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड का डालना बहुत ज़रूरी है। फेनुग्रीक सीड यहाँ पे टेक्सचर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको अच्छी कंसिस्टेंसी देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। लेकिन फेनुग्रीक सीड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है। इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन होता है जिसकी वजह से ये हमारे डैमेज बालों को रिपेयर करती है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करती है। अब आपको इसमें आंवला ले लेना है। ड्राई आंवला, पाउडर आंवला, फ्रेश आंवला, कोई भी आंवला आप ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आंवला भी लीजिए। आंवला आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है, हमारे बालों और स्कैल्प का पीएच भी बैलेंस करता है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है हिबिस्कस फ्लावर। ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको मिल जा रहा है आप यूज़ करिए। इसका फ्लावर नहीं मिल रहा है तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कई बार पेड़ पे फूल नहीं होता लेकिन पत्ती तो होती ही है, तो आप पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 5-10 पत्ती आप ले लीजिए, ठीक है। हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करती हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है 2 चम्मच के बराबर ब्रह्मी पाउडर। ब्रह्मी हमारे बालों के स्प्लिट एंड की जो शिकायत होती है ना, उसको ख़त्म करने का काम करती है, डैमेज बालों को रिपेयर करने में कमाल की होती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये बस छिलका है ऑरेंज का। आप चाहें तो नींबू का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इसके अंदर बहुत सारा साइट्रिक एसिड होता है, ये नेचर में एसिडिक होता है और हमारे बालों और स्कैल्प का जो पीएच होता है वो भी एसिडिक होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ जैसे आंवला हो गया या फिर ऑरेंज का छिलका, नींबू का छिलका, मौसमी का छिलका अपने बालों में लगाते हैं, स्कैल्प में लगाते हैं, तो इससे आपके बालों और स्कैल्प का पीएच भी बैलेंस रहता है। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने का काम भी करती है, हमारे बालों में कमाल की शाइन ऐड करती है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो स्कैल्प से जो फ्री रेडिकल डैमेज हो गया, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया, उसको भी ये ख़त्म करने का काम करती है। अब देखिए इन सारी ही चीज़ों को ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। इसमें फेनुग्रीक सीड आपको कम से कम 6 चम्मच के बराबर ऐड कर लेना है, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा जो हेयर मास्क है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बनेगी। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पतला बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा और फेनुग्रीक सीड डाल सकते हैं आप, फेनुग्रीक सीड का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी ही चीज़ों को हमें ग्राइंडर के अंदर डाल देना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन भी कर लेना है ताकि हमारे बालों में कोई चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू कुछ भी ना फंसे। जब हम अपना हेयर वॉश करें तो हमारे बाल बहुत ही अच्छे से तुरंत ही क्लीन हो जाएं, ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल ना करना पड़े, ज़्यादा जद्दोजहद भी ना करनी पड़े। अब मैं आप लोगों को अपने बाल भी दिखाने वाली हूँ कि आपको मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। देखिए मेरे बाल जो हैं अभी भी सफ़ेद हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे बाल पूरे के पूरे काले ही हैं, लेकिन बहुत ही कम बाल सफ़ेद हैं। अगर मैं गिनूँ तो कम से कम 5-6 बाल जो हैं वही सफ़ेद हैं, बाकी सारे काले हो गए हैं। और बाल लंबे समय तक काला बनाए रखने में भी ये जो रेमेडी है बहुत हेल्प करती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डाइट ही शेयर की। तो अपनी डाइट का जितना अच्छे से आप ख्याल रख सकते हैं अच्छे से ख्याल रखिए, सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाइए और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ मत करिए, सिर्फ नेचुरल चीज़ का यूज़ कीजिए। हो सके तो होममेड शैम्पू का यूज़ करिए, होममेड ऑयल का यूज़ करिए, ओवरनाइट हेयर सीरम लगाइए। आपके बाल देखिए लंबे घने मजबूत और काले होंगे। जैसे जैसे हम एज करते हैं ना हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो ये रेमेडीज़
बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी। साथ ही साथ हमारे बाल विद टाइम, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं हमारे बाल थिन भी होते हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको इन सारी रेमेडीज़ को और अपनी डाइट को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ये जो हेयर मास्क है इसको पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। कम से कम 1 घंटे छोड़िए, मिनिमम 1 आवर आपको छोड़ना होगा। फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आप मेरे बालों को देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत पास से अपने बाल दिखाए, आपको सफ़ेद बाल नज़र नहीं आ रहे होंगे। हाँ, 2-4 बाल ज़रूर सफ़ेद हैं, अगर गिनूँ तो 5-6 बाल से ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं मिलेंगे मेरे। तो अगर आप इन रेमेडीज़ का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल ना सिर्फ काले होते हैं बल्कि आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। जैसे कि आप मेरे बाल अभी देख रहे हैं, काफ़ी पहले मेरे बालों का जो टेक्सचर था बहुत ही ख़राब था। पुरानी वीडियोस अगर आप उठा के देखेंगे तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद भी हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज रफ टाइप के भी दिख रहे हैं, जो कि इस वीडियो में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन रेमेडीज़ की बदौलत आप अपने बालों को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, लंबे समय तक काला घना बना के रख सकते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही सिंपल और प्रॉपर हेयर केयर शेयर किया है, जिसे मैंने खुद फॉलो किया था अपने बालों को रीग्रो करने के लिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा ही नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। स्पेशली बालों को रिग्रो करने में, हेयर लॉस रोकने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में ये वीडियो कमाल की है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।